नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। एर्थ पे कमीशन को लेकर के जो अपडेट है, कुछ महत्वपूर्ण आपके सवाल होंगे, उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। जैसे कि क्या राज्य कर्मचारियों को भी केंद्र के साथ मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी, और जो कुछ 5 सवाल हैं। देखिए दोस्तों, 5 सवालों के जवाब आपको इसमें मिलने वाले हैं। आपकी सैलरी को लेकर के, क्या केंद्र के जो कर्मचारी हैं उन्हीं के साथ में सैलरी बढ़ेगी, आखिर क्या पूरा अपडेट है, तो ध्यान से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग भाई मेरे लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब ध्यान से पूरा अपडेट समझेंगे। एर्थ पे कमीशन, क्या राज्य कर्मचारियों को भी केंद्र के साथ मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी, एरियर फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि से जुड़े जो अहम सवाल हैं, महत्वपूर्ण सवाल आपके हैं, वो सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो में हम देने वाले हैं, उन पर डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से समझना है आप लोगों को, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। ये 5 सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल हैं। देखिए दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं के बीच राज्य सरकारों के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मन में अपनी सैलरी और पेंशन को लेकर के कई सवाल हैं। आमतौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की को सबसे पहले वेतन आयोग का लाभ मिलता है। इसके बाद राज्य इसका अनुसरण करते हैं, और सिफारिशों के बाद राज्य सरकारें जो राज्य कर्मचारियों के वेतन संशोधन से जुड़े कुछ प्रमुख सवाल हैं, उन्हीं सवालों को अच्छे से समझेंगे। जैसे कि पहला सवाल आपका है, क्या राज्य सरकारें केंद्र के साथ ही वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती हैं? ये सवाल आपका नंबर 1 का है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। जरूरी नहीं है। आमतौर पर केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर केंद्र के कर्मचारियों को सबसे पहले लाभ मिलता है। इसके बाद राज्य सरकारें फैसला लेती हैं। नेक्स्ट निगम के पेरोल सर्विसेज डायरेक्टर रामचंद्र कृष्णमूर्ति के अनुसार राज्यों के लिए केंद्र की सिफारिशों को अपनाने की कोई वैधानिक समय सीमा नहीं होती है। देखिए दोस्तों, कोई भी वैधानिक समय सीमा नहीं होती है। केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको लाभ पहले मिलता है। दूसरा सवाल है आपका, क्या सवाल हो सकता है, ये आप लोग देखें। देखिए, राज्यों को सिफारिशें लागू करने में कितना समय लगता है। देखिए, 8वें वेतन आयोग में केंद्र सरकार को समय कितना लगेगा, 18 महीने का समय लग सकता है। अगर यही राज्य सरकार सिफारिशें लागू करती है तो इसमें कितना समय लग सकता है, ये हर राज्य की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि कुछ राज्य 6 महीने से 1 साल के भीतर संशोधित वेतनमान अपना लेते हैं, और कुछ मोटे तौर पर केंद्र के ढांचे का पालन करते हैं। हालांकि अधिकतर राज्य वित्तीय प्रभाव का आकलन करने के लिए अपना खुद का वेतन आयोग बनाते हैं, जिसमें 1 से 3 साल तक का समय लग सकता है। देखिए दोस्तों, राज्यों में कितना समय लगता है, 1 से 3 साल तक का समय लग सकता है। 7वें वेतन आयोग के समय भी कुछ राज्यों ने 2020 या उसके बाद तक का समय लिया था। जब 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, तब कुछ राज्यों ने 2020 या उसके बाद तक का भी समय लिया था। तो ये आपका एक सवाल हो गया, 2 सवाल हो गए। अगर ये जानकारी अच्छी लग रही है तो आप लोग शेयर ज़रूर करें, एक शेयर ज़रूर करो भाई, सभी के पास इस जानकारी को ज़रूर पहुंचाओ। तीसरा सवाल है, क्या राज्यों के लिए केंद्र के वेतन आयोग को मानना अनिवार्य है? देखिए, ध्यान से समझेंगे। क्या राज्यों के लिए केंद्र के वेतन आयोग को मानना अनिवार्य है? नहीं, ये अनिवार्य नहीं होता है। राज्य अपनी अर्थव्यवस्था और बजट के अनुसार अपने स्वयं के वेतन आयोग गठित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए केरल में अभी 11वां वेतन आयोग चल रहा है। देखिए, 11वां वेतन आयोग चल रहा है केरल में। कर्नाटक में 7वां और पंजाब में 6ठा वेतन आयोग लागू है। अब एक 11वां कहाँ से आ गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल जो सवाल है आर्टिकल के माध्यम से, उसमें यही बताया गया है। अब अगला जो है, क्या राज्य कर्मचारियों की सैलरी हाइक और फिटमेंट फैक्टर केंद्र जैसा ही होता है? जो फिटमेंट फैक्टर है, क्या ये केंद्र के कर्मचारियों जैसा ही होता है? इसको भी समझेंगे। देखिए, काफ़ी हद तक समान होता है। क्या है मेरे भाइयों, काफ़ी हद तक समान होता है।
समान होता है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के मनजीत सिंह पटेल के अनुसार अलग अलग वेतन आयोग होने के बावजूद राज्यों और केंद्र का वेतन ढांचा लगभग एक जैसा ही रहता है। फिटमेंट फैक्टर के मामले में भी समानता देखी गई है। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर कितना था, सभी को पता है, 2.57 था फिटमेंट फैक्टर। वहीं पंजाब के 6ठे वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर कितना था, 2.59 और उत्तर प्रदेश में कितना है, 2.57 था। हालांकि राज्य इसे थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना फिटमेंट फैक्टर केंद्र का होगा उससे थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, ये राज्य सरकारें डिसाइड करती हैं, उससे कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लगभग दोस्तों काफ़ी हद तक समान ही होता है। अगर केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर 3 करेगी तो इसी के आसपास राज्य सरकारें भी फिटमेंट फैक्टर 3 होगा। इस जानकारी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण दोस्तों 5वां जो है, इसको अब बहुत ही ध्यान से समझेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और ये आखिरी सवाल है। जो 5 सवाल हैं उन्हीं के जवाब इसमें हमने दिए हैं आप लोगों को। राज्य कर्मचारियों को एरियर कब से मिलेगा? देखिए दोस्तों, जो केंद्र के कर्मचारी हैं उनको एरियर देखिए 1 जनवरी 2026, जब पूरी तरह से ये 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, जितना भी समय बीच में होगा उन सभी का एरियर 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। और क्या राज्य के कर्मचारियों को एरियर कब से मिलता है, ये महत्वपूर्ण है, इसको भी समझेंगे। आदर्श रूप से कर्मचारियों को पिछले वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने के अगले दिन से एरियर मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 स्रोत के अनुसार संभावित तिथि को समाप्त हुआ। देखिए 2026 नहीं, 31 दिसंबर 2025, 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हुआ, तो एरियर 1 जनवरी से लागू होना चाहिए। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हुआ है और जो एरियर है 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा, मतलब 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए। हालांकि चूंकि 8वें वेतन आयोग की कार्यान्वयन तिथि अभी घोषित नहीं हुई है, इसलिए एरियर की तारीख केवल राज्य सरकार की घोषणा के बाद ही साफ होगी। राज्य सरकार के कर्मचारी भी वेतन संशोधन प्रक्रिया से गुजरते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया से थोड़ी धीमी हो सकती है, केंद्र से थोड़ी धीमी हो सकती है। राज्य सरकारें एक समिति बनाती हैं, रिपोर्ट का अध्ययन करती हैं और फिर उसे लागू करती हैं, जो केंद्र की प्रक्रिया के समान ही है। तो ये सब 5 जो सवाल थे महत्वपूर्ण, उन सभी 5 सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए हैं। इस जानकारी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। केंद्र के कर्मचारियों को एरियर कब से मिलता है, राज्य के कर्मचारियों को एरियर कब से मिलता है, ये सब कुछ अच्छे से इसमें बताया गया है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि बहुत से ऐसे केंद्र के कर्मचारी हैं, राज्य के कर्मचारी हैं, उनको ये जानना है कि 8वां वेतन आयोग जब लागू हो गया है तो क्या जो राज्य के कर्मचारी हैं उनको भी केंद्र के साथ बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये सारा कुछ इस वीडियो में हमने बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। पूरा अपडेट अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि ऐसे ही नए नए अपडेट आप सभी तक पहुंचते रहें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।